अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो प्रॉब्लम लैपटॉप में आ रही है, थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 3 स्टेप में। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि इन 3 रीज़न की वजह से ये प्रॉब्लम आती है और इसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम पावर ऑन कर लेते हैं। जैसे ही हम अपने लैपटॉप की पावर ऑन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, Lenovo डायग्नोस्टिक मेन स्क्रीन। आप जितनी बार भी इसको करेंगे ये बार बार ऐसे ही रिपीट होता रहता है। और अगर आप बूट मेन्यू से हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों की जो विंडो है वो स्टार्ट हो जाएगी, मगर वो प्रॉपर हल नहीं है। इसका प्रॉपर हल को आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो क्या है, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो 3 किस्म के प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से ये डायग्नोस्टिक मोड आता है। तो सबसे पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हम इसके बायोस सेटिंग में चले जाते हैं। मैंने एक कीबोर्ड अलहदा लगा लिया है और क्योंकि इसका ये ऊपर वाला जो कीबोर्ड है ना, इसका अपना इसके ये फंक्शन कीज़ काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो हमने इसके बायो सेटिंग में आना है और यहाँ पर हमने इसकी सेटिंग में आने के लिए F12 को प्रेस करना है और बूट सेटिंग के नीचे ही आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं हार्ड ड्राइव भी शो हो रही है, CD रोम भी शो हो रहा है। टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम सेटअप पे इंटर कर देंगे। हम बायो सेटिंग में आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों ने इसके बूट मेन्यू की जो सेटिंग है इसको चेंज करना है और इसको चेंज करने के बाद चेक करना है। पहले ये डिफ़ॉल्ट पे ही थी, तो अब हम इसको लेगसी पे चेक करेंगे। मे भी इसकी सेटिंग चेंज करने से ये ओके हो जाए। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मगर इसकी जो प्रॉब्लम इस सॉल्यूशन का है, इसका जो हल है ना, वो आप लोगों को एग्जैक्ट पता चल जाएगा। बूट सीक्वेंस में आ जाना है। यहाँ पर हम इसको डिसेबल है और इनेबल कर देते हैं और बाकी हम किसी ऑप्शन को नहीं चेंज करेंगे। इसके बाद स्टार्टअप पे यहाँ पर बूट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हार्ड ड्राइव जो है वो चौथे नंबर पे है, इसको हम फर्स्ट पे करके पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो ये हार्ड ड्राइव जो है ऊपर चली जाएगी। तो ये हार्ड ड्राइव फर्स्ट नंबर पे आ चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है जी, यहाँ पर जो UEFI बूट है इसको हमने बूट कर दिया और नीचे वाले ऑप्शन पे भी UEFI फर्स्ट पे कर दिया और बूट मेन्यू को हमने क्विक कर दिया। अब ये सेटिंग हो चुकी है हमारी। यहाँ पर आप मेन तो यही है, PCI लैन को ही रहने दें। वैसे आप चेंज करके चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो F10 से आप लोगों ने इस सेटिंग को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब चेक करेंगे कि क्या सॉल्यूशन हुआ है या नहीं। तो सेम वैसे का वैसे ही है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई। दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अब बाज़ लोगों का ये कहना होता है कि अगर इसकी विंडो करप्ट हो चुकी है तो ये ऐसा करेगा। तो मैंने विंडो इंस्टॉल करके प्रॉपर उसकी भी ट्राई कर चुका हूँ। विंडो इंस्टॉल करने के बावजूद भी ये सेम इसी पोजीशन में रहता है, ऐसे ही वर्क करता है। तो मैंने विंडो भी इंस्टॉल की है और प्रॉपर अगर आप बूट F12 से विंडो हार्ड ड्राइव को डायरेक्ट बूट करवाएंगे तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो जो होगी वो रन होगी, वो चलेगी। जिस तरह कि मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कि मैंने विंडो रन की बूट F12 से, तो वो प्रॉपर चल रही थी। मगर एक सेकंड पे ऑप्शन ये भी आता है कि इसका बायोस को अपडेट किया जाए। तो मैंने बायोस अपडेट पे लगा दी है। ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसका बायोस के साथ भी सॉल्यूशन होता है या फिर नहीं, क्योंकि अक्सर बायोस फाइल करप्ट होने की वजह से भी ये वाला इशू आता है। तो बायोस को हम अपडेट कर लेते हैं। इसके लिए आप लोगों को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आप Lenovo की वेबसाइट पे चले जाएं और वहाँ पर बायोस की जो फाइल होगी उसको मॉडल लिख के लैपटॉप का, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोगों की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन हो रहा होगा। आपने उधर से ही
उसको रन कर देना है और आप लोगों का जो बायोस सेटअप है वो अपडेट हो जाएगा। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने बायोस को अपडेट किया था और अभी बायोस सेटिंग अपडेट हो रही है। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो बायोस अपडेट हो चुकी हैं। अब सिस्टम एक बार रिबूट होगा और अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व हुआ है या फिर नहीं। तो सिस्टम एक बार रिबूट हुआ है और अब हम चेक करेंगे कि क्या ये सॉल्व हुआ है या फिर नहीं। तो सिस्टम ऑन हो चुका है और थिंक पैड का मेन्यू मेन लोगो आ चुका है और यहाँ पर प्लीज़ वेट। तो ये आप देख रहे हैं कि बायोस अपडेट हो चुका है मगर प्रॉब्लम वहाँ का वहाँ ही है, इसका अभी तक कोई भी हल नहीं मिला। तो लास्ट स्टेप है वो आप लोगों को बताऊंगा, इससे आप लोगों का जो सलूशन है वो हल हो जाएगा। मगर ज़रूरी नहीं कि ये जो पहले 2 स्टेप आप लोगों को बताए हैं इनमें इसका सलूशन नहीं होता। बाज़ टाइम ऐसा भी होता है कि जो स्टेप मैंने पहले आप लोगों को बताए हैं आपकी जो प्रॉब्लम है इसी में सॉल्व हो जाती है। मगर अगर ना भी सॉल्व हो तो ये जो लास्ट स्टेप है इसको भी आप लोगों ने ध्यान से चेक कर लेना है। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि प्रॉब्लम कहीं और होती है और आप लोग कहीं और जगह पे ट्राई करते रहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को वो भी बताते हैं। तो मैंने इसका कीबोर्ड पे मुझे डाउट था क्योंकि इसके जो कीबोर्ड का ऊपर वाला हिस्सा था ना, फंक्शन की वाला, वो वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने इसके कीबोर्ड को अभी निकालना है और निकालने के लिए मैं इसके स्क्रू वगैरह को ओपन कर लेता हूं क्योंकि ये वाला हिस्सा वर्क नहीं कर रहा था। मैंने इसका एक बैक साइड का जो कीबोर्ड का पेच होता है लगा, उसको मैंने ओपन कर लिया। चार्जर को उतार लेते हैं और कीबोर्ड को हम ऊपर निकाल लेंगे। ये मैंने पीछे से नट उतार दिया है और इसके कीबोर्ड को ऐसे ऊपर उठाना है आप लोगों ने किसी भी चीज़ से। तो मैंने पेपर ब्लेड से इसको ऊपर उठा लिया और इसकी ध्यान से आप लोगों ने याद रखना है, इसकी स्ट्रिप बहुत नीचे होती है और नाजुक होती हैं, कोई भी स्ट्रिप डैमेज ना हो, कोशिश यही करनी है। स्ट्रिप दोनों मैंने उतार दी हैं। ये 2 स्ट्रिप होती हैं, एक माउस क्लिकर की होती है और एक कीबोर्ड की होती है। अब मैं दोबारा चार्जिंग को प्लग इन करता हूँ और पावर ऑन करते हैं। फ़ैन रन हो चुका है और लाइट भी ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं तो ये देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारा जो विंडो लोगो है वो डायरेक्ट किसी भी ऑप्शन दिए बगैर विंडो रन हो चुकी है। तो मतलब कि जो प्रॉब्लम कर रहा था वो कीबोर्ड प्रॉब्लम कर रहा था, कीबोर्ड की वजह से विंडो रन नहीं हो रही थी। तो नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है, जब भी आपके पास कोई ऐसा मसला आता है तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप तीनों मेथड को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं आप डायरेक्ट कीबोर्ड को उतार के साइड पे कर दें और आपका बायोस अपडेट होने वाला हो या फिर आपके बायोस की सेटिंग होने वाली हो। तो इसलिए आपको ये लास्ट पे इसलिए समझाया कि डायरेक्ट आप लोगों ने लैपटॉप को ओपन नहीं कर देना, क्योंकि हो सकता है कि बायोस की सेटिंग की वजह से या बायोस अपडेट होने की वजह से वो मसला कर रहा हो। तो उम्मीद है ये आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद ऐसे ही टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।